प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस वर्ड का हमारे सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर कैसे फिट बैठता है। एक जो सीसीटीवी कैमरास हैं और एक जो सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम है। अगर मैं यह बात करता हूं सीसीटीवी कैमरा की, तो सीसीटीवी कैमरा कोई इवेंट या कोई चोरी होने के बाद हमें रिकॉर्डिंग दिखाता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं एक सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम की, तो वो हादसा होने से पहले, वो चोरी को होने से पहले हमें बता देता है, उसको रोक देता है। दोस्तों, तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग यहां बात करेंगे एक सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम के बारे में। आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा दोस्तों। पॉइंट टू पॉइंट, एक एक बात हम लोग यहां डिटेल करेंगे कि एक सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम क्या होता है, कितने तरीके से होता है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आज फिर से स्वागत करता हूं एक नई दिन की नई वीडियो के अंदर। अगर हम लोग यहां बात करते हैं सीसीटीवी कैमरा के बारे में, तो जो सीसीटीवी कैमरा होता है वो जो यूज किया जाता है वो चोरी की जो रिकॉर्डिंग है, हम ये देखना चाहते हैं कि बैकएंड में क्या हुआ, क्या क्या सामान लेके गया, कैसे घर के अंदर एंटर किया। तो वो सारी की सारी डिटेल हम एक सीसीटीवी कैमरा की हेल्प से ले सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कोई ऐसा सोल्यूशन लगाएं कि लाइवली रनिंग टाइम में जब ये इवेंट हो रहा हो तब हमें नोटिफिकेशन मिले हमारे फोन के ऊपर, प्लस कुछ सायरन बजे इस तरीके से। एंटर किया है तो आप देखेंगे कितना लाउडली यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो स्पीकर सिस्टम है वो बजने लग गया है। ये सायरन इतना जबरदस्त होना चाहिए, इतना तेज होना चाहिए कि जो आपके नियर बाय के लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनको भी पता लग जाए कि ये जो आपका अलार्म बजा है, कोई इवेंट हो रहा है या कोई चोरी हो रही है या कुछ भी मतलब ऐसी चीज हो रही है जो आप नहीं चाहते होनी चाहिए। दोस्तों, अगर मैं यहां पे बात करता हूं सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम्स के बारे में, तो यहां जनरली मार्केट में तीन तरीके से सिक्योरिटी सिस्टम है देखने को मिलते हैं। एक वायरलेस सिस्टम होता है, एक वायर्ड सिस्टम होता है और एक हाइब्रिड सिस्टम होता है। दोस्तों, हाइब्रिड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर वायर्ड और वायरलेस दोनों के दोनों ही यहां पे काम करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसमें जो सबसे पहला मॉड्यूल होता है वो इसका एक पैनल होता है। ये जो पैनल होता है ये पूरे सिस्टम का एक हब होता है। एक ये ऐसा डिवाइस होता है जो आपको नोटिफाई करता है, प्लस इसी डिवाइस की हेल्प से आप इसके अंदर सायरन सिस्टम लगाते हैं, अलार्म्स लगाते हैं। अलार्म बहुत तरीके के आते हैं, अलग अलग तरीके के आते हैं, बहुत सारा इसका अलग अलग यूज केसेस होते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग सबसे पहले यहां बात करते हैं अलार्म की, तो यहां पे जो पहला अलार्म सिस्टम आता है वो होता है या मोशन सेंसर अलार्म सिस्टम, जिसको हम PIR सेंसर सिस्टम भी बोलते हैं। ये एक इंडोर आउटडोर दोनों यूज के लिए आता है। अगर आउटडोर की बात करते हैं तो IP67 रेटेड होता है ताकि वो वाटर और डस्ट से वो अपने को प्रोटेक्ट करे। दूसरे सेंसर की बात करता हूं यहां पे, तो जो दूसरा सेंसर होता है वो होता है यहां पे विंडो सेंसर, जिसको हम लोग मैग्नेटिक सेंसर भी बोलते हैं। इसके अंदर दो पोर्शन होते हैं, ये मैग्नेटिक के साथ टच करता है, कभी भी ये मैग्नेटिक हटेगा। अगर आपका पैनल ऑन है, आपके सेंसर्स ऑन है, जैसे ये पैनल से जो इसका मैग्नेटिक हटेगा तो ये सायरन करने लग जाएगा दोस्तों, प्लस आपके फोन के ऊपर नोटिफिकेशन भी देगा। थर्ड जो इसके अंदर आता है वो आता है गैस डिटेक्टर सेंसर आता है। दोस्तों, अगर आपके किचन में, अगर आपके घर के अंदर गैस का लीकेज है तो इस लीकेज को भी ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे ये लीकेज होगी उसको ये सेंस करेगा और ये पैनल को देगा। पैनल आपको नोटिफाई करेगा, आपके फोन के ऊपर फोन करेगा, मैसेज करेगा। ये सारे के सारी फंक्शनैलिटी वो पैनल करता है। दोस्तों, इस पैनल के अंदर हम लोग यहाँ एक सिम स्लॉट होता है, एक सिम लगा सकते हैं, जो कि एक GSM सिम हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। किसी भी ब्रांड का, जियो का हो, एयरटेल का हो, हम आराम से इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इस सिम से जैसे ही अगर आपके फोन के ऊपर कॉल आएगा, आपको जो नंबर है, जो इस सिम का नंबर है, वो आपने फोन के ऊपर आप उसी नेम से सेव कर लें। जैसे सपोज करते हैं हमने इसके अंदर एक सिम लगाई, उसका एक नंबर है XYZ करके कोई नंबर है। आप जब अपने फोन में वो नंबर सेव करेंगे तो आप होम सिक्योरिटी के नाम से सेव कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी उससे कॉलिंग आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे घर पे मेरी एब्सेंस में कोई इवेंट हो रहा है। दोस्तों, जो यहाँ पे फोर्थ नंबर का सेंसर आता है दोस्तों, वो एक यहाँ पे ग्लास सेंसर आता है। दोस्तों, बहुत सारी आपने ऐसी बिल्डिंगें देखी होंगी, ऐसे हॉस्पिटल्स देखे होंगे जो कंप्लीटली ग्लास के बने होते हैं। उसमें कोई दरवाजा, जो उनका मेन गेट होता है वो भी ग्लास का होता है। कोई ऐसा वहां पे डोर नहीं होता लाइक वुडन का या स्टील का, कोई भी डोर नहीं होता। तो वहां पे हम लोग डोर सेंसर या मैग्नेटिक सेंसर यूज
नहीं कर सकते। वहां पे हम लोग यूज करते हैं एक ग्लास सेंसर। अगर कोई ग्लास को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, उसको मतलब वाइब्रेट करने की कोशिश करेगा, किसी भी तरीके से तोड़ने की कोशिश करेगा, तो ये सेंसर एक्टिवेट हो जाता है दोस्तों। ये सेंसर एक्टिव होने के बाद अगेन अपने पैनल के ऊपर रिक्वेस्ट देता है, पैनल आपको यहां पे सायरन प्ले करने लग जाएगा एंड आपके फोन के ऊपर भी नोटिफिकेशन देगा दोस्तों। मार्केट में आने वाले बहुत सारे यहां पे हमें सिक्योरिटी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं जिसके बहुत अच्छे अच्छे सेंसर्स आते हैं, लाइक हिकविजन, गोदरेज, एजेक्स, ये सारे के सारे अच्छे ब्रांड्स हैं जिनके अंदर सिक्योरिटी अलार्म सेंसर देखने को मिलते हैं दोस्तों। बाकी मार्केट में कुछ चीप सिक्योरिटी सेंसर भी देखने को मिलते हैं जिसकी पूरी एक किट आती है, जिस किट के अंदर एक 2 मैग्नेटिक सेंसर होते हैं, एक PIR सेंसर होता है, एक पैनल होता है, एक रिमोट होता है, एक हूटर होता है दोस्तों। ये तकरीबन आपको 10 से 12 हजार रुपए की रेंज में देखने को मिल जाएंगे। बट जो इनका जो सेंसर होता है वो उतना इफेक्टिवली, उतना ड्यूरेबल नहीं होता है दोस्तों। ये सेंसर मतलब ऐसा होता है कि अगर हमने आउटडोर में लगाया और कुछ भी मोशन हुआ, लाइक हमारे घर के जो पत्ते हैं, जो ट्री हैं, वो भी हिले तो भी ये सेंस करके आपको नोटिफाई करेगा। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, जो हमारे नेबर हैं वो बार बार कंप्लेंट्स करते हैं, बार बार सायरन बजता है तो वो लोग भी कंप्लेन करते हैं दोस्तों। प्लस इसके साथ अगर हमारे घर के अंदर कोई पेट है और वो आउटडोर में रात को घूम रहा है या कुछ भी है, कोई भी पेट है, इवन कोई कॉकरोच है, कोई छिपकली है, उससे भी ये सेंस करके आपको नोटिफाई करता है। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है दोस्तों। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहाँ कुछ अच्छे ब्रांड्स की, हिकविजन, गोदरेज, एजेक्स जैसे ब्रांड की, उसके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। वो जो सिस्टम्स होते हैं काफी ड्यूरेबल होते हैं, 90, 95, 99% तक वो इफेक्टिव होते हैं दोस्तों। उनका जो सिस्टम होता है, उनका जो सायरन सिस्टम होता है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो आराम से ह्यूमन को डिटेक्ट कर लेता है। वो अपनी एक रेंज बना लेता है, एक सर्कल बना लेता है। उस सर्कल में जो भी इवेंट होता है वो आपको लाइवली आपके फोन के ऊपर नोटिफाई करता है दोस्तों। अगर मैं यहां बात करता हूं एक वायर्ड सिस्टम के बारे में, तो जो वायर्ड सिस्टम होता है उसका तकरीबन कॉस्टिंग, अगर हम एक रफली घर के लिए बात करें तो उसके अंदर 2 डोर सेंसर, एक PIR सेंसर इंडोर के लिए, एक पैनल, एक रिमोट, एक हूटर, ये एक किट आती है दोस्तों जिसको हम वायर्ड किट बोलते हैं। अगर इसकी मैं एक रफली अच्छे ब्रांड में आने वाले की कॉस्टिंग की बात करता हूं तो एक 22,000 से लेकर 25,000 तक हमें देखने को मिलती है दोस्तों। अगर यही हम जाते हैं किसी वायरलेस सिस्टम के अंदर, चाहे वो हिकविजन हो, एजेक्स हो, और भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं होम सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर। अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन की जो हम लोग पैकेज की बात करते हैं, ये 40,000 से लेकर 45,000 तक हमें देखने को मिलता है दोस्तों। लेकिन इसकी जो इफिशिएंसी है, जो इसके इफेक्ट है, जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है, वो जबरदस्त होती है, लाजवाब होती है दोस्तों। आप सिक्योरिटी के लिए इसको यूज कर सकते हैं, इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अपने ट्रेडिशनल CCTV कैमरास की, उसमें भी बहुत सारे हमें फीचर देखने को मिल जाते हैं, AI बेस्ड फीचर देखने को मिल जाते हैं। उसमें भी हमें सायरन सिस्टम देखने को मिल जाता है, उसके अंदर भी हमारा नोटिफिकेशन सिस्टम देखने को मिल जाता है। बट ये दोनों चीजें ही अलग अलग हैं, दोनों ही चीजों का जो काम है वो डिफरेंट होता है दोस्तों। से सपोज करते हैं हमें इमीडिएटली घर से बाहर जाना है, राइट, एंड हमने अपने जो कैमरा है उसके अंदर जो उसकी पूरी सेटिंग करनी होती है वो हमने नहीं करी है ना, हम भूल गए हैं उसकी सेटिंग को, और हम घर से बाहर निकल गए हैं तो हमारे जो कैमरा है वो काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि कैमरे के अंदर हमें प्रॉपर सेटिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर उसके DVR NVR के अंदर, उसके अंदर इवेंट्स बनाने पड़ते हैं, उसके अंदर ट्रिगर बनाने पड़ते हैं, वो सब कुछ पूरी सेटिंग करनी होती है। अगर उसकी सेटिंग की आप पूरा पर डिटेल देखना चाह रहे हैं तो एक मैंने एक्यूसेंस का वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में जाके देखिएगा कि क्या क्या एक्यूसेंस के फीचर आपको मिल जाते हैं एक CCTV कैमरे में देखने को। और वहीं पे अगर मैं बात करता हूं एक अलार्म सिस्टम की, तो उसके अंदर एक छोटा सा रिमोट आता है दोस्तों। आप सिंगल क्लिक पे अपना सारा सिस्टम एक्टिव कर सकते हैं, सारा सिस्टम डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो मैं बहुत ही जल्दी अपने चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको लाइवली दिखाऊंगा कि एक जो अलार्म सिस्टम है वो कैसे काम करता है, कितना एफिशिएंसी के साथ काम करता है। प्लस अलार्म सिस्टम को आप कहीं से भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं, कहीं से भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं अपने फोन की हेल्प से, अपने मोबाइल फोन की और एक जो एप्लीकेशन होती है उसकी हेल्प से आप यहां पे कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी जो मैं डिटेल वीडियो लेके आ रहा हूं उसके अंदर हम लोग एक एक सायरन के बारे में बात करेंगे। एक एक सायरन को मैं लाइवली आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, लाइवली आपको दिखाऊंगा। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो आप सब्सक्राइब करके जाइएगा जरूर दोस्तों। थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर बनता है, ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।